टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। जस्ट इस वीडियो के बाद मैं एमएससी बॉटनी एंड एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी अपलोड कर दूंगा आज वीडियोस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों के आज हम करवाएंगे, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एमएससी जूलॉजी से, उसके बाद हम एमएससी बॉटनी और केमिस्ट्री भी करवाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आपको इसको परचेज कर लेना है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आज मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट ये बता देता हूँ इसमें टोटल 4000 एमसीक्यूज क्वेश्चन है और टोटल यहाँ पर 2 आपको एक्स्ट्रा बुक्स भी मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। मात्र 299 पेज में आपको ये पीडीएफ मिलेंगी और आपको अब ध्यान से सुनना है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, देखो, आई गोट सिलेक्टेड इन पीएचडी प्रोग्राम फॉर एनआईटी जालंधर, ठीक है। तो पीएचडी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इसी खुशी के चलते मैं इस आपको पीडीएफ को मात्र 200 रुपीज़ में दूंगा, बट ओनली जस्ट 2 डेज़ के लिए। आज सैटरडे है और कल संडे है, बस 2 दिन के लिए। मंडे से अगेन ये ऑफर 299 का ही रहेगा। तो यदि अभी तक आपने नहीं लिया है या आपके किसी फ्रेंड ने नहीं लिया है ये, तो अब इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं 200 रुपीज़ में। आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट ओनली 2 दिन के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर भी मैं 2 दिन के लिए दे रहा हूँ आपको। बस जितना आपके पास टाइम है, अपना फ्रेंड या कोई है तो आपको बाय कर सकते हो। नंबर यहाँ पर दिया गया है। मात्र 200 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। 300 से 200 कर दिया मैंने। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 54 से, अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइला अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है आपको। इंक्रीजिंग लेवल मतलब छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। सबसे बड़ा आपको बताना है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड कौन है। लिमनस, नीरिस, टीनिया सोलियम, साइकोन। आपको नहीं पता है तो आप सिंपल इसके फाइलम से रखो। साइकोन जो था वो फाइलम स्पॉन्जिस में आता है, यानी पोरफिरा में आता है। यानी डी सबसे छोटा होगा, ये तो आप जी को पता है। उसके बाद आगे चलिए, डी सबसे छोटा होगा तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ को कर सकते हो एलिमिनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आपका पोरफिरा के पास कौन आते हैं? सिलेंट्रेट्स, पर यहाँ पे कोई भी सिलेंट्रेट नहीं है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, आ गया आपका भाई टीनिया सोलियम। आ गया भाई आपका टीनिया सोलियम, यानी पहले पर ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर नीरिज। नीरिज आपका असल में पोलिकीट है। पोलिकीट यानी एनेलिडा फाइलिया से बिलोंग करता है, यानी ये आएगा थर्ड पर, ठीक है। और लिमलस जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं, ये लिविंग फॉसिल भी है ये, और ये आएगा फोर्थ पे, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी इवेंट्स इन द हॉर्स क्रोनोलॉजिकली। देखो, हॉर्स का पूछा है आपका फाइलोजेनेटिकल इवोल्यूशन। आपको चलो बताइए, इक्वस, मियोहिपस, ओरोहिपस, हाइकोथीरियम, मैरिचिहिपस। बताना आपको, कहाँ से सीक्वेंस बताना आपको, ठीक है। पहले कौन था, लास्ट में कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला सीक्वेंस मैच कीजिए। पहले पे आएगा आपका हाइकोथीरम, दूसरे पे आएगा आपका ओरोहिपस, तीसरे पे आएगा आपका मियोहिपस, फोर्थ पर आएगा आपका मैरिचिहिपस, और लास्ट में आएगा आपका इक्वस। वैसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इक्वस इज एडवांस, तो आप ए को रखो और फर्स्ट और थर्ड तो एलिमिनेट हो जाना था, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 2 स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पर असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्लूड्स कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। हाँ ठीक है लग रहा है। चलो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अपर्चर देन आई पीस, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। देखो इसका आंसर बताओ, काफ़ी इजी आंसर इसका। तो देखो, पहली स्टेटमेंट तो सही है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, पहली स्टेटमेंट तो राइट है ही। दूसरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अपर्चर देन आई पीस। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। देखो, आपने 2 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ी है, एक टाइप 1, एक टाइप 2, एक टाइप 3 और टाइप 4, 4 टाइप की, सॉरी। मैंने आपको समझाई भी थी, टाइप 1 वाली भी, टाइप 2 वाली भी, टाइप 3 वाली और टाइप 4 वाली भी। एक बार दोबारा मैं बताता था आपको, टाइप 1 और टाइप 2 वाली। टाइप 1 होती है जब भी आप या आपका दोस्त
कहीं कुछ खाने जाए, मैंने एग्जांपल किसका लिया था, मूंगफली का लिया था, पीनट का दिया था। यदि आप और आपका दोस्त कहीं मूंगफली खाने गए हैं, ठीक है, आपने भी खाई, आपके दोस्तों ने भी खाई, फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर नेक्स्ट टाइम आप जब साथ में गए, आपने मूंगफली खाई, आपको हो गई एलर्जी, आपको हो गई रेड रेड रैशेज, बट आपके दोस्त को कुछ नहीं हुआ। इट इज़ कॉल्ड एज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि आती है किसकी वजह से, एलर्जी की वजह से, एलर्जिक रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। और एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी निकलती है, आईजीई एंटीबॉडी, आप सभी को पता होगा। तो स्टेटमेंट बन कहती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडी, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे। क्या लग रहा है इसका आंसर? बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर, यानी बोथ स्टेटमेंट आर द राइट आंसर, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट। एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर करूँगा। 57, ओके ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देखो टाइप 2 वाली एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये टाइप 3 लिखी थी। टाइप 3 में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे, जहाँ पर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे चलता है, जिसमें C3b, C3a, C5, C7, C9 ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रोटीन आती हैं, जिनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जो कि हेल्प करती है पैथोजन को रिमूव करने के लिए। ये टाइप 3 वाला। टाइप 2 में क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत होना, यानी आपने किसी रोंग ब्लड ग्रुप का आपने अंदर ब्लड इंजेक्ट करवा लिया है, यानी मान लीजिए आपका बी पॉजिटिव, आप ए पॉजिटिव से ब्लड ले रहे हो, तब आपके अंदर टाइप 2 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी। टाइप 2, टाइप 1 एलर्जी, टाइप 3 कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे, ऐसे रखने को। नेक्स्ट अगेन दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, फ्लेजेला हैज़ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ ठीक है लग रहा है, चलो नेक्स्ट। सेंट्रोल हैव 9+0 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ मेरे को तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं, एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आपने सेंट्रोल का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, जहाँ पर ट्रिपलेट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। इन द केस ऑफ फ्लेजेला डबलेट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। मतलब मैं ऐसे डायग्राम बनाऊँ, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे आपने डायग्राम देखे होंगे किसके अंदर, ऐसे। नेक्स्ट ऐसे गोल गोल देखा फ्लेजेला का स्ट्रक्चर, ऐसे 9 आर्म लगी होती हैं, ऐसे ऐसे 9 आर्म लगी होती हैं, बाहर बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, और अंदर की तरफ सेंटर में एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा, वो जो कि डबलेट के फॉर्मेट में होगा, तो मैं बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। और सेंट्रोल में क्या होता है, सेंट्रोल के अंदर 9 नहीं होता, अंदर कुछ नहीं होता है, यानी बाहर ऐसे ट्रिपल ट्रिपल में होंगे और अंदर कुछ नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है इस बार आ सकती है। इसको हटाओ सारे सभी को। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे, और एक बार आया भी था, ऐसे यहाँ पर जगह करता हूँ थोड़ी सी मैं, हाँ यहाँ लिखता हूँ। देखो आपको हमेशा रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है आपका किससे, अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। जैसे मान लीजिए ये है आपकी अल्फ़ा ट्यूबुलिन, ये आपका बीटा ट्यूबुलिन, अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन, इनसे बनी होती है हमारी क्या, ये सब यूनिट है, सिंगल सब यूनिट किसकी है, माइक्रोट्यूब्यूल की है। और ऐसे करते करते बहुत सारी, ऐसे ऐसे बहुत सारी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा करके क्या बनता है, एक लीनियर शेप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंटम। ये पहला क्या था, ये ट्यूबुलिन थी, क्या थी, ट्यूबुलिन। ये माइक्रोट्यूबुल का बता रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, क्वेश्चन इससे बनेगा, जरूर बनेगा। ये क्या है, ये प्रोटोफिलामेंट है, क्या है, प्रोटोफिलामेंट है। अब प्रोटोफिलामेंट में ये ऐसा जो मैं एक स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, टोटल यहाँ पर 13 स्ट्रक्चर बनेंगे, 13, ऐसे साइड में 1 2 3 4 ऐसे कितने बनेंगे, 13 स्ट्रक्चर बनेंगे एक होलो शेप स्ट्रक्चर में। और क्या बनाएंगे, एक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। ये तो ठीक है सिंगल टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में होता है, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में होता है ऐसे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट तो होंगे होंगे, साथ में एक और ऐसे जुड़ा होगा, और उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 10 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। कई बार आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, ये होगा आपका 13 प्रोटोफिलामेंट का, ये 10 का, और ये भी 10 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स एंड एंजाइम फाउंड इन द म्यूकस सिक्रीशन एंड इन द टीयर्स, इट क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ द एंटीजन।
ठीक ठीक लग रहा है मुझे। चलो आगे देखते हैं। इंटरफेरोन्स कॉम्प्राइजेज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द वायरसेस इन इन्फेक्टेड सेल्स। दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक ही है, दूसरी तो ठीक ही है। पहली भी मुझे ठीक ही लग रही है, ठीक ठीक ही लग रही है। चलिए देखते हैं इसको के बाद क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 59। हाँ मुझे लग रहा था, डाउट था मुझे, थोड़ी बाय मिस्टेक। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। लाइसोजाइम एन एंजाइम फाउंड इन द म्यूकस सिक्रेशन इन द टीयर, इट क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द एंटीजन। ओके, एंटीजन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि लाइसोजाइम कभी भी इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, क्या हुआ कट। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन द बी मैक्स डिक्रीजेज एंड के एम रिमेन्स अनचेंज्ड। इन नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम। देखो आपने दो टाइप का इनहिबिशन पढ़ा है, एक पढ़ा आपने कम्पिटिटिव, एक आपने पढ़ा नॉन कम्पिटिटिव। इधर बोले कि नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन के अंदर बी मैक्स डिक्रीज हो रहा है और के एम रिमेन्स अनचेंज्ड है। बी मैक्स घट रहा है, के एम रिमेन्स अनचेंज्ड है। और दूसरी तरफ में लिखी है कि टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कोज द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। बताइए जरा इसका आंसर। तो देखो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में बात जो कही उन्होंने कि बीमैक्स घटता है और के एम रिमेन्स अनचेंज रहता है, बिल्कुल सही बात है। और अभी टाइम नहीं है समझाने को क्योंकि बीमैक्स क्यों घट रहा है या के एम क्यों अनचेंज रह रहा है। यदि आपको चाहते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ तो आपको मेरे को ग्रुप में मैसेज करना है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इसको उल्टा क्यों होता है या यहाँ पर बीमैक्स क्यों घट रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, ऊपर से फ़ोन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि एंजाइम के लिए ना टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए ना टेम्परेचर कम चाहिए, चाहिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 40। एक वेल शेप का आपने कर्व देखोगा ऐसे ऐसे। ठीक है, पीएच का भी यही होता है, वेल शेप का कर्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर हीम कंटेनिंग प्रोटीन। बताइए जरा। तो इसमें आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत है, ओलिगोमेरिक नहीं, ये पॉलीमेरिक प्रोटीन है। ओलिगोमेरिक थोड़ी है, पॉलीमेरिक प्रोटीन है आपकी हीमोग्लोबिन वाली। और मायोग्लोबिन ओलिगोमेरिक नहीं, मायोग्लोबिन सिंगल मोनोमेरिक है, सिंगल है, मोनोमेरिक है। मायोग्लोबिन मोनोमेरिक है, हीमोग्लोबिन पॉलीमेरिक है, ओलिगोमेरिक तो दोनों नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों हीम कंटेनिंग ग्रुप है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द इमोशन एंड बिहेवियर्स। हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है इमोशंस को एंड बिहेवियर्स को। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है ये नहीं है। यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। हाइपोथैलेमस कैन रेगुलेट द इमोशंस एंड बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, और टेम्परेचर को तो करता ही है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ है, कुछ यहाँ पर कुछ आपके वो हैं बायोम है कुछ आपके, इन बायोम को मैच करना है, जैसे सहावना, टाइगा, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ब्रोड लीफ फॉरेस्ट। टाइगा सबसे बड़ा बायोम है, इस बात को सबसे पहले याद रखना। दुनिया में सबसे बड़ा बायोम पूछ ली जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा बायोम है टाइगा बायोम। कौन सा बायोम? टाइगा बायोम। टाइगा बायोम इज आल्सो कॉल्ड एज बोरल फॉरेस्ट या आल्सो कॉल्ड एज कॉर्नी क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। टाइगा बायोम इज द ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड। तो टाइगा बायोम में क्या होता है, कॉनिफर्स होते हैं, पाइनस वगैरह होता है। तो कहाँ लिखा है पाइन वगैरह, कहाँ लिखा? पाइन लिखा ऑप्शन फोर्थ के साथ। टाइगा को करूँगा फोर्थ के साथ, बी को कर रहा हूँ फोर्थ के साथ। ऑप्शन फर्स्ट और टू ले जाए, थर्ड फोर्थ हो गया एलिमिनेट। चलिए, सहावना। सहावना वो होता है जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत रेयर रेयर होते हैं, यानी ग्राउंड होता है, ग्रासलैंड बहुत होता है, ग्राउंड होगा पूरा और बीच बीच में कहीं कहीं गिने चुने पेड़ होंगे, उनको बोलते हैं सहावना। और सहावना होते हैं जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स, होम टाउन्स, एंटीलोप्स लेन्स, डेसिडस ट्री सच एज हिस्की एविर्च। होम ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स, मुझे तो ए, होम ऑफ द आंट्स, एंटीलोप्स एंड लाइन, हाँ ये भी हो सकता है या। ठीक है, सहावना को करो भाई सेकंड के साथ मैच, सहावना को करो सेकंड के साथ। फिर भी आपके ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो बच रहे हैं, फिर भी ऑप्शन सेकंड और फर्स्ट फिर भी बच रहे हैं। ओके, टेम्परेट, हाँ ब्रॉड लीफ को कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रॉड लीफ आपके किसके साथ जाएगा? ब्रॉड लीफ आपका जाएगा
हाँ इसके साथ है, डेसिडोसिस फॉरेस्ट के साथ है, क्योंकि डेसिडोसिस फॉरेस्ट में बड़ी बड़ी छोटी छोटी पत्तों वाले और मोटे मोटे पत्तों वाले वृक्ष होते हैं। यानी डी को करूँगा थर्ड के साथ। अब तो मैच हो जा रहा है ना। हाँ हो गया, और यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैच कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। माइग्रेशन रेफर्स टू द रेगुलर रिकरेंट एंड साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। माइग्रेशन अकर्स टू मैनेज द एक्सेस ऑफ द फूड एंड वाटर। बताइए भाई माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना। तो माइग्रेशन की जो पहली लाइन लिखी हुई है बिल्कुल सही बात है, और दूसरी बात बिल्कुल गलत है। इन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कैन अकर्स ओनली एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओनली, जहाँ पर भी देखो वैसे आंसर हो भी सकता नहीं भी सकता, बट जहाँ पर ओनली लिखे ना, वो आप लाइफ साइंस का पेपर दे रहे हो, आप ओनली पढ़ लें तो बहुत रेयर होता है कि वो सही आंसर हो, बहुत रेयर होता है। रेयर में भी रेयरेस्ट होता है कि आपका आंसर सही हो। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही बात कही है भाई यहाँ पर। तो इनहांसर रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन। हाँ रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनहांसर इंक्रीज कर देता है ट्रांसक्रिप्शन के रेट को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन दी हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन नहीं, यूक्रोमेटिन, ये तो गलत हो गया। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन अकर इन द न्यूक्लियस में थोड़ी यार। पोस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहाँ होती है? साइटोसोल में। तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में, तो ये भी गलत हो गया। क्या बचा आपका आंसर है? ओनली बी और सी। ये तो वैसे भी क्योंकि ओनली लिखा हुआ है, ये तो वैसे मैंने कट कर दिया। अब बचा आपका ओनली बी और सी, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं इसको मैं एक बार। या सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। परनीसिस एनीमिया इज रिजल्ट ऑफ, देखो दो टाइप का एनीमिया होता है, एक होता है परनीसिस एनीमिया और एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12। बट परनीसिस एनीमिया होता है कि विटामिन B12 तो खा रहे हो आप, बट इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होगा? डैमेज हो चुका है, निकल नहीं रहा है। कहाँ से? ऑक्जेंटिक सेल से, जिसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल से। पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर वो है जो कि विटामिन B12 को पकड़ता है पेट में और इंटेस्टाइन के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो देखो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 की तो बात ही नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C ये तो बात ही नहीं है। ब्लॉकेज ऑफ विटामिन B12, अब जैसे हाँ ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ विटामिन A का कोई लॉजिक नहीं है। लैक ऑफ प्रोटीन डेट, ये भी गलती लग रहा है, सब गलती लग रहा है। ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है। मुझे तो क्रॉस कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, यस ओनली ऑप्शन सी सही है इसमें बस। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर MnC1 मॉलिक्यूल्स। MnC1 मॉलिक्यूल्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो MnC1 एक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्रेस बाय नियरली ऑल द, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर ये हेपेटिक सेल्स में नहीं होती है ये, और ये भी नहीं होती है, अल्फा बीटा में नहीं होती। ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ो। एनिमल्स हैविंग द सेगमेंटेड बॉडी बिलोंग्स टू द फाइला। ये क्वेश्चन आपका गेट 2025 में आया था, गेट में क्वेश्चन आया था ये, सोचो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी कट हो गया, अभी एक ही कट होगा। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में कहाँ होती है सेगमेंटेड बॉडी? कट कर दो इसको। प्रोटोजोन्स में थोड़ी होती है, एलिमिनेशन मत लगाओ आप। उसके बाद निडेरियंस होते हैं सिलेंट्रेड, इनमें नहीं होती है। टिनोफोरा में भी नहीं होती है। हाँ आर्थ्रोपोडा में होती है। तो एनालिडा में होती है ट्रू सेगमेंटेशन, इसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। हाँ आर्थ्रोपोडा में इंटरनल सेगमेंटेशन तो नहीं होती है, बट एक्सटर्नल जरूर होती है। यानी डी ई और इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सीडो सेगमेंटेशन किस में होती है? कमेंट करना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मीन मीडियन मोड मीन्स एज सेंटर टेंडेंसी, बिल्कुल सही बात है। मीन मीडियन मोड को हम सेंटर टेंडेंसी भी बोलते हैं। रेंज, क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन आर द मेजर ऑफ द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी। हाँ ठीक ठीक लग रहा है मेरे को। वेरियांस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। तो कंटिन्यूस डाटा राइजेस फ्रॉम द क्वालिटेटिव ट्रेड्स, इसमें थोड़ी गलती है। इफ मीन्स ऑफ 6 डाटा इज 30, सम ऑफ ऑल डाटा विल बी 36, ये भी गलत लग रहा है। क्रॉस चेक जरूर करूँगा, मुझे डाउट लग रहा है सब कुछ, बट मैंने क्या आंसर किया आपका? ABC, फर्स्ट ऑप्शन किया। एक अब मुझे क्रॉस चेक करने था उसको। या राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन ABC। नेक्स्ट आपका इन डेजर्ट कंगारोज। देखो डेजर्ट कंगारू वो होता है जो कि पानी नहीं पीता है, ठीक है।
बहुत रेयर पानी पीता है। इन डेजर्ट्स कंगारूज कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, देखो लिख दिया अभी बात इन्होंने, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। और यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया है ना, इन्होंने यहाँ पर वो लगा दिया है, कोमा लगा दिया है। जहाँ तक मुझे बात है ये कंगारू की बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है डेजर्ट कंगारू की। डेजर्ट कंगारू कंगारू नहीं है, डेजर्ट कंगारू चूहा है। एक बार इस बात को वेरीफाई कर लेना, ज़रूर वेरीफाई कर लेना। बट जहाँ तक मैंने पढ़ा था ये बहुत सालों पहले, डेजर्ट कंगारू कोई कंगारू नहीं है, डेजर्ट कंगारू एक चूहा है। ठीक है, इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना। और इन्होंने कोमा लगा दिया है, इन्होंने लिखा इन डेजर्ट कंगारूज कैन सर्वाइव ना, इन डेजर्ट्स कंगारू, डेजर्ट्स कंगारू। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद है ये चूहा है। डिपेंडेंसी ऑन द प्रोटीन रिच डाइट, ग्रेटर एडीएच लेवल इन ब्लड, एब्सेंस ऑफ द स्वेट ग्लैंड, डिपेंडेंसी ऑफ द मेटाबॉलिक वाटर। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? देख लो क्वेश्चन ने ड्रॉप कर दिया है, मुझे पता था ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कंगारू नहीं है, ये चूहे की बात है। और ये डिपेंडेंसी करता है ओनली किसके, मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर। इसका राइट आंसर ये होना था, बट इन्होंने ड्रॉप इसीलिए किया क्योंकि इन्होंने गलती से डेजर्ट की जगह कोमा लगा दिया इन्होंने, तब इन्होंने ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन ने। बट चूहे की बात की जा रही है ये, मुझे जहाँ तक पता है, क्रॉस कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? टाइम बहुत कम है मेरे पास, चलो जल्दी आंसर बताओ मुझे, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। कहाँ 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ABCD। चलिए करते रहना खुद इनको सॉल्व, इसको भी खुद करते रहना। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, आसान रीजन से क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को फ़ोन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी, A इज़ नॉट करेक्ट, R इज़ करेक्ट। चेक कर लेना क्या आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आसान रीजन से है, इसको भी पॉज कर लेना वीडियो को और सोल्व कर लेना। इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए क्या है, बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। नेक्स्ट, इसको देखते हो, देखो देखो जल्दी, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर A ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल हम और मत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसको बाय कर लेना, 2 दिन के लिए दे रहा हूँ मैं, सैटरडे और संडे, 200 रुपये का। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।